तो और बच्चों कैसे हो आप लोग। आज देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वो कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 दो नंबर्स है मेरे पास, इन दो नंबर्स का जो एचसीएफ है वो 9 दे रखा है, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है इन्हीं दो नंबर्स का। तो देखो मेरे पास इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है आपके पास कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, दो नंबर हैं, तो उन दो नंबर्स की जो प्रोडक्ट होती है, मान लो लेट्स से कि एक नंबर मेरे पास ए है और दूसरा नंबर बी है, तो जो दो नंबर्स की प्रोडक्ट होती है वो उनकी एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ठीक, दो नंबर्स की प्रोडक्ट उनकी एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट की इक्वल होती है। जो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, उसमें हमने ये कंडीशन वेरीफाई भी की थी। ठीक, दो नंबर्स जो भी मेरे पास गिवन है उनकी प्रोडक्ट दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। देखो इसको कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं फॉर्मूले को कि लेट्स से कि ए इंटू वी दो नंबर्स हैं, या फिर इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी। ठीक, इसका मतलब भी आपका सेम ही है कि एलसीएम ए और बी की एचसीएफ ए और बी का ए और बी की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक, मैंने यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म में लिख दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ का, आप चाहो तो ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। ठीक, अब हमारे पास जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो मुझे जो दो नंबर गिवन है वो नंबर है 306 एंड 657। ठीक है, क्योंकि ये इसे मैं लेट्स से कि ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ है वो मुझे गिवन है 9। ठीक है, एचसीएफ इज इक्वल टू 9 है इन दो नंबर्स का। ठीक, मुझे एलसीएम बताना है इन्हीं दो नंबर का। ठीक, तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ए कितना है आपका 306 और आपका बी कितना आपके पास 657। ठीक, तो ए और बी की जगह ए और बी की वैल्यू रखेंगे 306 इंटू सेकेंड नंबर है 657। ये दोनों के नंबर्स की प्रोडक्ट जो है वो इनके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के इक्वल आती है। तो आप देख रहे हो एलसीएम तो मुझे फाइंड आउट करना है, उसने बोला है कि फाइंड करना है ये, तो एलसीएम की जगह तो एलसीएम ही रहने देंगे क्योंकि तो फाइंड करना है, इनटू एचसीएफ कितना आया है इन दो नंबर्स का, जिन दो नंबर्स की हम बात कर रहे हैं वो दे रखा है हमें, गिवन है कितना 9, तो एचसीएफ हमें 9 गिवन है। सिंपल, एलसीएम निकालना। अब आपको पता है कि अगर मेरे पास दो नंबर प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट वाला नंबर जो है इक्वल के दूसरी साइड डिवाइड में चला जाता है। ठीक, तो अब मैं इसको रीअरेंज करके लिख सकता हूँ इस तरीके से, एलसीएम इंटू 9 इज इक्वल टू 306 इंटू 657, यानी कि लेफ्ट साइड को राइट में और राइट साइड को लेफ्ट में लिख दिया, दोनों साइड तब भी इक्वल ही रहेंगी। ठीक, मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम इसी साइड रहने देते हैं, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उसे इक्वल के दूसरी साइड ले जाते हैं। तो एलसीएम के साथ में क्या है 9 प्रोडक्ट में है, इसकी मल्टीप्लाई में है, जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ होती है इक्वल के दूसरी साइड डिवाइड में पहुंच जाती है। आपको पता होगा कि अगर प्लस की चीज़ है दूसरी तरफ माइनस में, माइनस की चीज़ इक्वल के दूसरी साइड प्लस में, मल्टीप्लाई वाला नंबर दूसरी साइड डिवाइड में और डिवाइड वाला नंबर दूसरी साइड मल्टीप्लाई में पहुँच जाता है। हमारे पास ये रूल होता है। ठीक है, तो 9 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर पहुँच जाएगा डिवाइड में, 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक, आप कोई से भी नंबर को 9 से डिवाइड करके देख लो, तो अगर मैं नंबर को 9 से डिवाइड करता हूँ 9 बन जाए 9। ठीक, 9 से काटते हैं इसको, तो 9 3 27, 3 रह गया 36 हो गया, 9 चौक 36। ठीक है, तो अब हमारे पास एलसीएम आ गया आपका, एलसीएम इज इक्वल टू 34 इंटू 657। बस उसने एलसीएम में पूछा तो प्रोडक्ट करके लिख देंगे इसकी, तो 657 इंटू 34, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से 28 का 8, हाथ से लगे 2, 4 पंजे 20, 2 22 का 2, हाथ से लगे 2, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21 का 1, हाथ से लगे 2, 3 पंजे 15 और 2 17 का 7, हाथ से लगा 1, 3 6 18 और 1 19। ऐड करेंगे 8 2 और 1 3, 7 6 13 का 3, हाथ से लगा 1, 9 2 11 1 12 का 2, हाथ से लगा 1, तो ये आ गया 2 2 3 3 8। इसका एलसीएम आया 2 2 3 3। ठीक है जी, बस उसने एलसीएम ही आपसे पूछा, एचसीएफ आपको गिवन था। बहुत। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वो कह रहा है चेक वेदर 6 टू की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
देखो अगर इसको हम समझें तो ये इस तरीके से कह रहा है कि आपके पास एक नंबर है 6 टू की पावर n, ठीक है, और आपको ये बताना है क्या ये नंबर अगर जो n को, जहां पे n जो है नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, इस तरीके के जो नंबर होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। एक नंबर है 6 टू की पावर n जहां पे n नेचुरल नंबर है, वो आपसे कह रहा है कि अगर नेचुरल नंबर्स आप इसके अंदर रखते चले जाएंगे तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इस नंबर की जो वैल्यू है वो 0 पे एंड करे, मतलब जो लास्ट डिजिट हो वो 0 आए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 6 टू की पावर n की जगह मैं 1 रख के देख लेता हूँ, 6 टू की पावर 1, 6 की पावर 1 की वैल्यू कितनी आती है 6, ऐसी n की वैल्यू इस बार रख लेते हैं 2, तो 6 टू की पावर 2 का मतलब है 6 की 2 टाइम मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, ऐसे 6 की पावर 3 रख लेते हैं, तो 6 की पावर 3 का मतलब है 6 की 6 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 216 एंड सो ऑन। इसका मतलब यह है कि आप इस तरीके से n की वैल्यू रख के देखते चले जाओ और आप बताओ कि इसकी लास्ट वाली जो डिजिट है ये क्या ये कभी 0 बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो एक तरीका तो ये है कि भाई मैं एंडलेसली नेचुरल नंबर्स को रख के देखता रहूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है कि मुझे ये फाइंड करना होगा कि किस नंबर की लास्ट डिजिट जो है वो 0 होती है। चलो अब मैं आपसे कहूं कि 16 एक नंबर है, क्या ये नंबर के लास्ट डिजिट 0 है, आप कहोगे नहीं, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट कितनी आ रही है 6। लेकिन अगर मैं इसके अंदर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 16 10 सा 160। अब मैं पूछूं इससे आपसे कि इसकी लास्ट डिजिट, तो आप कहोगे इसकी लास्ट डिजिट अब 0 है। तो मुझे ये बात पता चली कि अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट 0 होना जरूरी है तो उसके लिए उस नंबर में 10 एक फैक्टर होना जरूरी है, 10 से मल्टीप्लाई होना जरूरी है। 10 होगा तो ऑटोमेटिकली लास्ट में 0 हो जाएगा, ठीक। तो अगर 10 है तो 10 के जो प्राइम फैक्टर्स अगर मैं करके देखूं तो क्या क्या नंबर आते हैं, तो 10 के फैक्टर्स आएंगे 2 × 5, क्लियर है। तो इसका मतलब अगर 10 जरूरी है तो 2 और 5 होना चाहिए उसके अंदर, भाई 2 और 5 मिलकर के ही तो 10 बनाएंगे। तो मैं इस सारी बातों की निचोड़ पे यहां पहुंचा कि अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 आना है तो उस नंबर में 2 और 5 ये दोनों फैक्टर्स होना जरूरी है, प्राइम फैक्टर। अगर ये दो फैक्टर हैं तो वो नंबर लास्ट डिजिट 0 आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, ठीक। तो देखो बहुत सिंपल है कि आपके पास जो भी नंबर दे रखा है आप उसके फैक्टर कर लो, ठीक, और देख लो कि आपके पास 2 और 5 दोनों नंबर्स आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं तो लास्ट डिजिट 0 आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, ठीक। तो चलो देखते हैं जो हमारे पास नंबर इन्होंने गिवन है, जो हमें दे रखा है यहाँ पे नंबर, वो दे रखा है इन्होंने 6 टू की पावर n। देखो हमारे पास नंबर है 6 टू की पावर n, सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेने। तो आपको पता है भाई n के तो फैक्टर करोगे नहीं, आप 6 के ही करोगे, तो 6 के फैक्टर कितने आते हैं हमारे पास 2 × 3 और पावर कितनी रह गई, ठीक। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पे 2 और 5 दोनों नंबर्स हैं, भाई 2 और 5 अगर दोनों होंगे तो 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि 2 तो प्राइम फैक्टर है लेकिन 5 प्राइम फैक्टर इसके अंदर नहीं है, दूसरा प्राइम फैक्टर 3 है इसके अंदर, ठीक। तो यानी कि ये नंबर इसकी लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं बनेगी, बहुत सिंपल है। तो बस इसे हम लैंग्वेज की तरफ फॉर्म में लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे इसमें कि द नंबर 6 टू की पावर n, नंबर जो भी हमें नंबर दे रखा था 6 टू की पावर n, ठीक है, डू नॉट हैव प्राइम फैक्टर 5। भाई बताओ प्राइम फैक्टर 5 है इसके अंदर, नहीं है, प्राइम फैक्टर 5, ठीक। आपको दिख रहा है कि ये जो नंबर है इसके अंदर कोई प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। अगर नहीं है तो ये नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। देयरफॉर द नंबर cannot end with the digit 0, ठीक है। भाई आप खुद देख लो कि जो नंबर है उसमें प्राइम फैक्टर में कभी भी फैक्टर 5 नहीं है, फैक्टर 5 तो होना जरूरी था,
इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है आपके पास कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। ठीक, और यही आपसे पूछा गया था, आपसे बताना था कि क्या ये डिजिट 0 पे एंड करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।